Good morning, students. Welcome to the class of Political Science for PGT and TGT. So, today we are going to start with the chapter 1 political theory जहाँ पे we have to study about the meaning of political science, nature and its scope. So हम लोग का नॉर्थ ईस्ट पीएससी का पहले जो पीजीटी एंड टीजीटी के लिए कोर्सेस था लास्ट ईयर हम लोग का इन 2022 हम लोग का 150 से भी 150 प्लस सिलेक्शन हुआ है पीजीटी स्क्रीनिंग में एंड आई होप इस बार भी हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा. तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड first topic of the day, that is meaning of political science. The political science comprises of two words, political and science. The term politics is derived from the Greek word polis, which means city-state, a generalized form of political organization existing in ancient Greece. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है political science, the word इसका क्या है, दो वर्ड है, एक है पॉलिटिकल एक है साइंस. तो सबका हम मीनिंग देखते हैं. तो पॉलिटिकल मतलब क्या है, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स ये सेम वर्ड्स है, राइट. अब देखते हैं द टर्म पॉलिटिक्स कहाँ से डिराइव हुआ है. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पोलिस व्हिच मीन्स सिटी स्टेट्स. तो अब देखते हैं सिटी स्टेट्स मतलब क्या था. ग्रीस, तो ये क्या था, ग्रीस था. तो ग्रीस में क्या था, ऐसा छोटा छोटा अर्बनाइज सेंटर्स था. ओके, अर्बनाइज सेंटर्स मतलब सिटीज, राइट. लाइक ईटानगर इज ए सिटी, गुवाहाटी फ्रॉम असम इज ए सिटी, राइट. तो ये छोटा छोटा क्या था, अर्बनाइज सेंटर था. ओके, ये सिटीज जैसा अर्बनाइज सेंटर था और हर एक सिटी का खुद का ओन रूलर था. हर एक सिटी का खुद का रूलर था. एंड क्या था, टू असिस्ट अ रूलर क्या था, एक ग्रुप ऑफ पीपल था लाइक मिनिस्टर्स और नोबल्स जैसा एक क्या था, एक क्लास ऑफ वन क्लास ऑफ पावरफुल पीपल था. वहां पे रूलर था, मिनिस्टर्स था. तो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन, लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, जस्टिस ये सब देखता था. तो इसलिए इसको क्या बोलता था, सिटी स्टेट्स. मतलब सिटी था पर ये स्टेट जैसा था क्योंकि सबका खुद का रूलर था. ओके, तो यहाँ का दो इम्पोर्टेंट सिटी स्टेट क्या था, आई थिंक सब लोग ने नाम सुना है, एथेंस एंड स्पार्टा. हैव यू सीन द मूवी 100 Years of War? ये वार कहाँ पे हुआ था, मतलब ये वार किसके ऊपर था, जो मूवी किसके ऊपर था, एथेंस एंड स्पार्टा के बीच एक वार हुआ था. उस वार के ऊपर ही ये 100 Years मूवी ये बना था. एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्या है, ये ग्रीक सिटी स्टेट्स है, राइट. दिस आर ग्रीक सिटी स्टेट्स जो ग्रीस में था, छोटा छोटा. अब ये जो रूलर, अब क्या होता था, ये जो रूलर्स एंड मिनिस्टर्स ये क्या करता था, सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था. तो ये जो रूलर्स जो स्ट्रेटेजिक बनाता था, कैसे किंगडम को रूल करेगा, कैसे लॉज एनफोर्समेंट कैसे बनाएगा, कौन सा क्राइम पनिशेबल होगा, ऐसा वाला स्ट्रेटेजी, लॉज, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये मीटिंग करता था, स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता था, राइट. मीटिंग करता था. इस मीटिंग को जो बातचीत करता था उसको ही क्या बोलता था, पोलिस. इसको ही क्या बोलता था, पोलिस. देखो, ए जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेड इन एंशिएंट ग्रीस. तो ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था वो लोग सब जो मीटिंग वगैरह करता था ये पोलिस बोलता था. और धीरे धीरे ये सिटी स्टेट भी कौन सा नाम से जानने लगा, पोलिस बोल के जानने लगा, POLIS. एंड धीरे धीरे ये पोलिस क्या बन गया, पॉलिटिक्स. ये जो वर्ड पॉलिटिक्स है पहले कौन यूज किया था, एरिस्टोटल. पोलिस धीरे धीरे क्या बन गया, पॉलिटिक्स. ओके, तो पहले जो मीटिंग्स वगैरह हुआ करता था उसको ही पोलिस बोलता था और धीरे धीरे सिटी स्टेट्स का नाम भी पोलिस होने लगा. और लेटर एरिस्टोटल would to use the term politics. चलो नेक्स्ट देखते हैं, साइंस क्या है देखते हैं. साइंस इज अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंट. तो साइंस जो हम लोग सबको पता है ये क्या है, एक सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द, सिस्टमेटिक है पहले, फर्स्ट वर्ड इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर,
बिहेवियर ऑफ द फिजिकल सॉरी बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड है हम लोग का, जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, और नेचर का कुछ, नेचर का जो एलिमेंट्स वगैरह, ये क्या करते हैं, साइंस उसका जो ओरिजिन है उसको डिस्कवर, नेचर को डिस्कवर करते है कि नहीं, स्टडी करके क्या, कौन सा मिनरल से लेकर व्हाट इज द what is the main theory or main why universe was, how universe was originated, when art was formed, ये सब क्या करता है, different kind, physics chemistry होगा, science different kind of things study करता है, और ये क्या होता है, systematic study होता है, and क्या होता है ये, it is based on observation, it is based on evidence and experiment। ऐसे ही हवा में साइंटिस्ट लोग बात नहीं करता, ये बेस्ड होता है ऑब्जर्वेशन, एविडेंस एंड एक्सपेरिमेंट। ये हो गया साइंस। अब दोनों पॉलिटिक्स एंड साइंस को अगर जोड़ दे, ये क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस दैट स्टडीज द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट and the principle of the government. It examines how political institutions functions, how power is distributed and how societies are governed। तो ये पहले मैंने क्या बोला, पॉलिटिक्स क्या है, जो मीटिंग्स वगैरह, हाउ टू जो मीटिंग्स वगैरह, मतलब मीटिंग्स जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, लॉ एंड ऑर्डर को देखता है, वो जो बात करते हैं वो क्या है, पॉलिटिक्स। एंड साइंस है सिस्टमेटिक स्टडी। अब होगा political science together is the systematic study of the foundation of the state and the principles of government। जब हम लोग, when we study about different government state based on different government states, structures, political institution, based on facts, based on data, based on evidence, comparison, ये इसको क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया था, जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हम लोग का फोर फादर्स में दुनिया का सब कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के क्या था, ऑब्जर्व किया, सबका पॉलिटिकल सिस्टम ऑब्जर्व किया, सबका कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोग का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा अच्छे से, फिर जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है उसको क्या इंडियन सोसाइटी में बैंड किया, ब्लेंड, इंडियन सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग ब्लेंड करके जो होता है, जो अच्छा है, वी अडॉप्टेड। इजंट इट काइंड ऑफ रिसर्च? तो रिसर्च क्या है, रिसर्च तो साइंस ही है, तो वही बोलता है क्या है, वही सब्जेक्ट मैटर किसका है, पॉलिटिकल साइंस। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रीक फिलोसोफर, the great Greek philosopher Aristotle was the first one to use the term politics, therefore regarded as the father of political science. His famous book Politics, he asserted man is by nature a political animal, and he who by nature, not mere by accident, is without the state is either above humanity or below it। तो ये जो कोट है एरिस्टोटल का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोलते हैं, मैन इज बाय नेचर political animal। Let me give you an example of this thing. Man is by nature political animal। तो अब सोचो, think about a time जब इंडिया नहीं था, मतलब इंडिया एज ए इंडिया स्ट्रक्चर, जो हम लोग का अब जो इंडिया बोलने से जो मैप आता है ना, do not think about it, just concentrate on नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तब तक क्या था हम लोग का, अब तक ब्रिटिश नहीं आया है, कंसोलिडेटेड इंडिया नहीं हुआ, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो यहाँ पे क्या था, छोटा छोटा ट्राइबल विलेजेस था कि नहीं, ट्राइबल विलेजेस था, सब लोग का खुद का ओन ट्राइब था, ओन डायलेक्ट्स था, सब लोगों का डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशंस था, और हर ट्राइबल कम्युनिटी का ये क्या हो गया, ट्राइबल कम्युनिटी और ट्राइबल विलेजेस। हर कम्युनिटी का क्या है, एक खुद का चीफ है कि नहीं, हर कम्युनिटी का एक खुद का चीफ है, ट्राइबल चीफ। और ये ट्राइबल चीफ को कौन असिस्ट करता था, विलेज एल्डर्स, है कि नहीं, गांव का बुजुर्ग लोग क्या करता है, चीफ के साथ बैठ के बातें करता है, देखो कैसे लोगों को कैसे अच्छे से रखेगा, सोसाइटी का जो कल्चर ट्रेडिशन कैसे प्रोटेक्ट करेगा, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है गांव में किसी को, तो कैसे उसको असिस्ट करेगा, एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ टॉपिक्स ये लोग क्या करता था, ये चीफ लोग एल्डर्स के साथ डिस्कस करता था। इजंट इट पॉलिटिक्स, गांव को कैसे चलाएगा उसके बारे में बात करता था, इजंट इट पॉलिटिक्स,
यस इट इज पॉलिटिक्स राइट। अब क्या करता था, अब सोचो ये हो गया ट्राइबल विलेज ए, ये हो गया ट्राइबल विलेज बी, ये हो गया ट्राइबल विलेज डी। अब ट्राइबल क्या होता था, एक विलेज दूसरे, एक ट्राइब दूसरे ट्राइब को अटैक करता है, नहीं करता था कि नहीं करता था। हेड हंटिंग, हेड हंटिंग जो वो था, जो प्रथा था, ये क्या था, एक जो जब एक विलेज दूसरे विलेज को अटैक करता है कि नहीं, तब भी वॉर होता था, कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो क्या करता था, खुद का विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीफ लोग स्ट्रेटेजी बनाता था है कि नहीं। दे ऑल्सो, sorry my Hindi is little bit, I come with accent. So anyway, I hope you understand. If you do not understand, let me know, okay? So what happened, of course the other village will attack the village A. तो क्या होता है, whenever the villages attack another village, the chief wants to protect their village. So that's why they make strategies, right? They make strategies. तो ये हो गया विलेज ए, ये हो गया विलेज डी। तो इसको स्ट्रेटेजी बनाता है कैसे खुद का विलेज को डिफेंड करेगा। अब देखो आई एम गोइंग टू फास्ट, ओके लेट मी पेस इट डाउन, ओके। चलो, I'm explaining here, man by nature a political animal, and he who by nature not mere by accident is without a state either above humanity. हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन क्या है, पॉलिटिकल एनिमल है बाय नेचर। हम नहीं बोल रहे, सॉरी एरिस्टोटल बोल रहे हैं, ओके। तो इसको हम प्रूफ करने के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। तो क्या था, इमेजिन अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इमेजिन अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इमेजिन अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, ओके। जब ब्रिटिश नहीं आया था, नॉट इवन बिफोर इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिश नहीं आया था, तो यहाँ पे क्या था हम लोगों का, यहाँ पे छोटा छोटा विलेजेस था। क्या था, ट्राइबल विलेजेस है कि नहीं, ट्राइबल विलेजेस था, राइट। ट्राइबल विलेजेस था, लाइक विलेजेस ए, विलेजेस बी, विलेजेस सी। तो ये जो ट्राइबल विलेज का था, सबका एक एक चीफ था, मतलब एक एक हेड था, गांव पूरा था सब विलेज का। और ये विलेज को कौन असिस्ट करता था, एल्डर्स लोग, मतलब गांव का जो बुजुर्ग है वो क्या करता था, गांव का जो बुजुर्ग है, जो विलेज चीफ है, उसको हेल्प करता था गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, लॉज रूल्स देखने के लिए, कैसे गांव में शांति बना के रखेगा, एग्रीकल्चर कैसा हो रहा है गांव में, लोग अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वो चीफ देखता था। तो ये क्या है, ये जो बातें करता था कैसे गांव को चलाएगा, ये क्या था, ये भी तो पॉलिटिक्स है कि नहीं, ये भी पॉलिटिक्स है। तो ये क्या प्रूफ करता है, मैन बाय नेचर इज पॉलिटिकल एनिमल। जब स्टेट नहीं था, स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, तभी भी लोगों के बीच पॉलिटिक्स था। अनदर एग्जांपल देते हैं हम। अभी क्या था, एक विलेज दूसरा विलेज को अटैक करता था कि नहीं, तब ट्राइबल विलेज, ट्राइब्स के बीच तो फाइट होता था। तो एक विलेज दूसरा विलेज को अटैक करता था, तो क्या करता था, तो विलेज खुद का विलेज को डिफेंड करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाता था, कैसे वार करेगा, कोई ट्राइब अटैक करने से कैसे डिफेंड करेगा खुद को, कैसे अटैक करेगा, उसका स्ट्रेटेजी बनाता था, वो अपना वार स्किल्स शार्प करता था है कि नहीं, एक प्रैक्टिस करता था कैसे डिफरेंट वेपन्स कैसे यूज करेगा। तो ये क्या था, स्ट्रेटेजी बनाता था और वार स्ट्रेटेजी बनाया था। वार स्ट्रेटेजी मतलब दूसरा ट्राइब जब अटैक करेगा कैसे लूटपाट चलाते हैं ना एक दूसरे ट्राइब के ऊपर, ये वार स्ट्रेटेजी बनाता था। ये भी क्या था, ये भी पॉलिटिक्स ही था, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट इवन जब स्टेट नहीं था, मतलब तभी भी मैन बाय नेचर हम लोग पॉलिटिकल एनिमल ही है। तो ये क्या करता है, कभी कभी खुद का रिलेशन अच्छा करने के लिए और खुद का ट्राइबल विलेज को, मतलब खुद का विलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कभी कभी दूसरा विलेज से क्या करता है, दूसरा विलेज के चीफ से अपना बेटी का शादी कर देता है। तब क्या हो जाता है, ये दोनों समधी हो जाता है, और समधी अटैक करेगा क्या, नहीं करेगा। तो ये क्या बन जाता है, एलाई बन जाता है। और ये क्या है, अगेन इट इज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ओनली, राइट। ये क्या हो गया, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। तो यही आई एम ट्राइंग टू प्रूव इज दैट मैन इज बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल। अगर हम लोग कोई भी इवन क्लब, अगर कोई क्लब खोल लो,
कोई सपोज स्पोर्ट्स क्लब खोल लो, अगर स्पोर्ट्स क्लब में क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा, है कि नहीं, और मेंबर्स होगा। तो ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ये क्या करता है, कोई भी क्लब हो, एनी क्लब में ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, रूल्स, मेंबरशिप रूल डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करता है कि नहीं। और ये क्या होता है, उन लोग का इलेक्शन भी होता है, मीटिंग्स वगैरह, ये सब क्या है, अगेन पॉलिटिक्स। तो वही हम प्रूफ, आई एम गिविंग एग्जांपल दैट मैन इज ए बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ही who by nature not mere by accident is without a state is either above humanity or below it। तो बोल रहा है कि any man मतलब तब तो ओनली मैन के बारे में बात कर रहा था, इट कैन बी एनी पर्सन who is without a state, any person who is without a state not by accident। मतलब एक्सीडेंट मतलब क्या, कभी कभी लोग सिटीजनशिप लूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेफ्यूजी, जब एक खुद का कंट्री को मतलब छोड़ के भाग जाते, लाइक रोहिंग्या, खुद का कंट्री में प्रोसिक्यूशन हुआ था म्यांमार में, सो दे फ्लेड द कंट्री, तो दे बिकम व्हाट, स्टेटलेस पीपल, है कि नहीं, दे बिकेम स्टेटलेस पीपल। तो ये क्या है, ये एक एक्सीडेंट है। तो एनी मैन विदाउट स्टेट नॉट मियर बाय एक्सीडेंट बट नेचुरली, अगर किसी पर्सन के पास नेचुरली ही स्टेट नहीं है, बाय नेचर पहले से ही उसके पास नेचुरली स्टेट नहीं है, दैट मैन इज आइदर अबव ह्यूमैनिटी और बिलो। तो बोल रहा है अगर कोई इंसान विदाउट स्टेट है तो इसका सॉरी इसका मतलब वो पर्सन भगवान हो सकता है और बीस्ट है। तो मतलब अगर किसी के पास स्टेट नहीं है, बाय नेचुरली किसी के पास स्टेट नहीं है, अगर वो दैट पर्सन ये आइडर ये गॉड है, आइडर ये भगवान है। भगवान को तो स्टेट नहीं चाहिए ना, क्योंकि भगवान सबको सबसे सुप्रीम है। तो वही बोल रहा है, तो अगर किसी के पास स्टेट नहीं है, ये तो भगवान ही है, और वरना जाहिल जंगली कुछ है। मतलब आइडर ही इज गॉड और ये एक बीस्ट है, कोई जाहिल ही होगा, जंगली ही होगा, जिसको रूल्स वगैरह कुछ पसंद नहीं है। तो यही अरिस्टोटल इज ट्राइंग टू प्रूव। जहां भी ह्यूमन जाता है, जहां भी 2, 3, 4, 5 ह्यूमन जाके एक्यूमुलेट होता है, वहीं पे स्टेट बन जाता है। स्टेट से क्या आता है, ह्यूमन से फैमिली आता है कि नहीं, फैमिली से सोसाइटी आता है, सोसाइटी से विलेजेस आता है, ऐसे ऐसे जाके बाद में क्या बनता है, एक बड़ा सा स्टेट बनता है। अब देखते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, व्हाट इट मीन्स एंड व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस। चलो अभी देखते हैं क्या डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो ये जो डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, आई विल डिवाइड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन 2 पार्ट्स। ओके, वेट अ सेकंड। तो आई विल डिवाइड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट क्या होगा, ट्रेडिशनल डेफिनेशन, एक पार्ट होगा मॉडर्न डेफिनेशन। अब देखते हैं, these are early definitions of political science deals generally with state and government। तो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न डेफिनेशन का एक ही डिफरेंस है, ट्रेडिशन 2 डिफरेंस है एक्चुअली। मॉडर्न एक तो नाम से ही पता चलता है, ये सब क्या होगा, नंबर 1 डिफरेंस क्या होगा, ये एकदम अर्ली, सबसे पहले ये आया था, राइट। एंड मॉडर्न तो नाम से ही पता चल रहा है, ये नया न्यू डेफिनेशन है। नंबर 2 क्या होगा, ये जो पुराना वाला मतलब ट्रेडिशनल वाला डेफिनेशन, ये ओनली स्टेट के बारे में बात करता है, स्टेट एंड गवर्नमेंट। मतलब स्टेट में क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होना चाहिए, स्टेट में कौन कौन रूलर होना चाहिए और रूलर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ही बात करता है, स्टेट एंड गवर्नमेंट। बट बाद में जब बिहेवियर मूवमेंट 1960s में आता है, तो ये जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, ये ब्रॉड हो जाता है। बिहेवियर मूवमेंट क्या था, इसका मेन मुद्दा क्या था, बिहेवियर मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था, ह्यूमन बिहेवियर, स्टडीइंग ह्यूमन बिहेवियर। अब क्या हो रहा है, इन द मॉडर्न डेफिनेशंस दे आल्सो स्टडीड अबाउट people who participate in the politics, not only the political institutions but also the people who participate in the politics, in the political institution। तो यही है 2 differences between modern and
ट्रेडिशनल डेफिनेशंस। अब हम लोग क्या देखेंगे, ट्रेडिशनल डेफिनेशंस देखेंगे। तो ये हाँ देखो, पॉल जेनेट ने क्या बोला है, पॉलिटिकल साइंस इज दैट पार्ट ऑफ सोशल साइंस दैट ट्रीट्स द फाउंडेशन ऑफ स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये देखो क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है कि पॉलिटिकल साइंस डील्स विद स्टेट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए ये क्या है, ओनली स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है। सो इट इज व्हाट, इट इज ट्रेडिशनल डेफिनेशन। ये देखो, ये डेफिनेशन ना जैसा है इन्वर्टेड कॉमा के साथ वैसा ही एग्जैक्टली रट्टा मारना है, इसका कोई हम तोड़ नहीं बोल सकते तुमको। ओके, डेफिनेशन जैसा है वैसा ही रट्टा मार के एग्जाम में डालना है हम लोगों को। इफ यू वांट marks, अगर इंट्रोडक्शन में little bit you have explained what is the political science in two or three sentence, then you gave definition, तब तुम्हारा इंट्रोडक्शन में मार्क्स क्या मिलता है, डेफिनेशन इट्स लाइक मैथमेटिक्स। अच्छे से अगर ऐसा पूरा डेफिनेशन दे दिया, तुम्हारा यहाँ पे जो मतलब पार्ट बाय पार्ट मार्क्स होता है ना, सपोज इंट्रोडक्शन में 3 मार्क्स है, तुमको वो मिलेगा। तो इसलिए हमको एंश्योर करना है जितना होगा वहां पे हम लोग डेफिनेशंस डालेंगे। चलो, ट्रेडिशनल डेफिनेशंस हम लोग ने देखा, पॉल जेनेट। JW गार्नर क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड विद द स्टेट। तो ये तो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बोल रहा है पॉलिटिक्स मतलब स्टेट, ये स्टार्ट स्टेट से होता है, एंड भी स्टेट से होता है। RG गैटल ये क्या बोलता है, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो बोलता है पॉलिटिक्स तो स्टेट के बारे में ही है, स्टेट में पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या है, एंड फ्यूचर में क्या होगा। इट्स ऑल अबाउट, politics is all about state. That's why it is traditional definition, because it only talks about state and government, not the people in it. अभी देखेंगे modern definitions. Modern definitions में क्या होता है, are you all following me? ये स्पीड ठीक है ना? रिप्लाई। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, ऑनलाइन हम फेस नहीं देखते ना, तो मेरा पेस का थोड़ा सा ट्रैक करने का, एज द फर्स्ट क्लास है, पेस का थोड़ा सा ट्रैक करने का प्रॉब्लम होता है। सो रिप्लाई मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम हियर, आई मीन give a comment if you are not understanding anything or if you want me to repeat any topic. चलो, modern definitions देखते हैं। In the beginning of the 20th century, there developed a very new way of looking at political science. This new approach is known as behavioral approach. As I said, 20th century means 1960s, around 1960s behavioral movement आता है, जहाँ पे धीरे धीरे हम behavioral movement, it includes the studying the behavior of people. Okay, so that's why क्या होता है, अब ये पॉलिटिकल साइंस में भी चेंजेस आता है। देखते हैं क्या चेंजेस आता है। हैरोल्ड लासवेल बोलता है पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस एंड द इन्फ्लुएंशियल। तो ये क्या बोलता है, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब जो इन्फ्लुएंस करता है, क्या इन्फ्लुएंस होता है, एंड द पीपल हु इन्फ्लुएंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एंड ऑल्सो इट इज द स्टडी ऑफ शेपिंग एंड शेयरिंग पावर, कैसे हम लोग रूल्स बनाते हैं और कैसे इस रूल्स को हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, यही है क्या, पॉलिटिक्स। डेविड ईस्टन का देखते हैं, ये बहुत ही फेमस एक डेफिनेशन है। पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज मतलब क्या है, वैल्यूज मीन्स हियर इज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, है कि नहीं, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रैटर्निटी। तो बोलते हैं पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। नेक्स्ट केटलिन बोलता है पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ एक्ट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल कंट्रोल। ये बोलता है कि कैसे पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है एक्ट ऑफ ह्यूमन, मतलब एक्ट ऑफ ह्यूमन मतलब कुछ भी बिहेवियर नहीं, पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड सोशल कंट्रोल, कैसे हम लोगों का सोसाइटी, कैसे हम लोग का पॉलिटिकल बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, घर में तुम हो, तुम्हारा मम्मी है एंड यू आर देयर, ओके, यू माइट हैव अ सिबलिंग। तो मम्मी डैडी का जो व्यू है अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिक्स तुमको इन्फ्लुएंस करेगा कि नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा सा तो इन्फ्लुएंस करेगा। ऑफकोर्स तुम बड़ा होगे तो यू विल
फ्रेम योर ओन ओपिनियन एंड ऑल, बट इन द अर्ली स्टेज थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ेगा मम्मी डैडी का जो पॉलिटिकल ओपिनियन है. यस, मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही हम लोग का पॉलिटिकल ओपिनियन डेवलप होता है. तो यही बोल रहा है, इट इज द स्टडी ऑफ एक्ट ऑफ ह्यूमन एंड सोशल कंट्रोल. नॉट ओनली पेरेंट्स एंड फैमिली, बट ऑल्सो स्कूल में टीचर का भी तुम लोग के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है, पीयर ग्रुप का इम्पैक्ट पड़ सकता है. ये सॉरी यही सब कहाँ पे आता है? सोशल कंट्रोल पे आता है. तुम द इन्फ्लुएंसर यू आर फॉलोइंग, और द यूट्यूब चैनल यू आर सीइंग, और इंस्टाग्राम पेजेस यू आर फॉलोइंग, ये सब का हम लोग का पॉलिटिकल बिहेवियर पे क्या पड़ता है? इन्फ्लुएंस हो, मतलब इम्पैक्ट पड़ता है. तो ये हो गया definitions. Okay, another definition is there, the famous Andrew Haywood. Politics can be defined as an activity through which people make, preserve, amend the general rules where they live. तो बोलता है politics is the whole process जहाँ पे लोग क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं, लॉज एंड रूल्स बनाते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं. प्रिजर्व कैसे करते हैं? इसको लीगल सैंक्शन देके. लीगल सैंक्शंस मतलब अगर हम इसको वायलेट करेंगे देन सीधा हम लोग कहाँ जाएंगे? पुलिस के पास, और जेल होगा हम लोग को, राइट? तो ये कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं लॉस को? लीगल सैंक्शंस देके. एंड अमेंड द जनरल रूल्स, और सोसाइटी के चेंजेस के साथ क्या करते हैं? इस रूल को अमेंड करते हैं, अंडर व्हिच दे लिव. इसका एग्जांपल होगा सपोज सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड और सीआरपीसी. क्या था ये क्या था? सेक्शन 377 क्रिमिनलाइज होमोसेक्सुअलिटी. बट आफ्टर 2018 नवतेज सिंह जौहर केस में क्या ये 377 को 2018 में डीक्रिमिनलाइज कर दिया. और ये क्यों? क्या? अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सोसाइटी. इंडिया एक टाइम सोसाइटी क्या था? हम लोग इंडिया का सोसाइटी ट्रेडिशनल है कि नहीं? वी आर ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, राइट? तो बट society is also changing, that's why laws are also changing. And towards 2018 क्या हो गया? Society have progressed much to accept homosexuality, to accept 2014 में क्या ट्रांसजेंडर को भी थर्ड जेंडर डिक्लेयर कर दिया था. तो सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग, इंडियन सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग. अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग का सोसाइटी भी प्रोग्रेस हो रहा है. नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा टॉपिक है तुम लोगों के लिए. ये तुम लोग का वैल्यू एडिट क्या बोलता है? वैल्यू एडिशन में काम आएगा. अचानक अगर तुम लोग एग्जाम में पूछ लिया, यू हैव स्टडीड फॉर 10 मार्क्स, एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स आ गया, दिस विल हेल्प यू. ग्रोथ ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, ओके? ऊपर से ये इवन तो सिलेबस में नहीं है, ये इनसाइड टॉपिक्स में आता है. इवोल्यूशन देखते हैं. सिस्टमेटिक study of politics began with Greeks, 4th century BC, like Plato philosopher. Okay, as I said, जो police word कहाँ से derive हुआ था? Greek city states, right? तो ग्रीस से ही ये पॉलिटिक्स जो है, हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ते हैं वही से फर्स्ट क्या था? डेवलपमेंट हुआ था, राइट? तो सिस्टमेटिक स्टडी कब से स्टार्ट होता है? 4th century BC फ्रॉम द फिलोसोफर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल स्टार्टेड स्टडीइंग अबाउट पॉलिटिक्स. कैसे लोगों के बीच ये मीटिंग होता है, ये ना जो रूलर्स के बीच जो मीटिंग्स वगैरह होता है. तो ये क्या है? क्यों ये करता है? टू एंश्योर जस्टिस, राइट? और ये बोलता है तुम ऐसा टाइम के बारे में सोचो जहाँ पे ये जो हम लोग पढ़ते हैं, हम बोलते हैं ना राइट से मेरा जस्टिस चाहिए हमको, ये तब लोगों का कोई आइडिया ही नहीं था. थिंक अबाउट दैट टाइम, उस टाइम के हिसाब से माइंड को सेट कर लो. तो यही तो बोलता है रूलर्स क्या करता है? जस्टिस एंश्योर करता है. अब ये जस्टिस किसके लिए जस्टिस होगा? जस्टिस का हमेशा 2 पार्ट होता है ना. एक जस्टिस, जब जस्टिस एंश्योर होता है, एक के लिए इनजस्टिस होता है, एक के लिए जस्टिस होता है. इज इट जस्टिस फॉर द कॉमन पीपल और द पीपल आर इन पावर? और जस्टिस में दूसरा एक पॉइंट भी आता है, एविडेंस बेस्ड जस्टिस होता है कि नहीं? अगर तुमको प्रूव करना है कि यू आर इनोसेंट, यू नीड टू प्रोवाइड एविडेंस, but the another person can also provide evidence or bend the truth, right? तो यही जो confusion था
हम लोग को जो अब कंफ्यूजन हो रहा है वो ही डिस्कस कर रहा था तभी प्लेटो एंड एरिस्टोटल, वो उसको ही डील करता है। जस्टिस कैसा होना चाहिए, अगर स्टेट है तो वहां पे रूलर्स जो रूल करता है वो लोग कैसा होना चाहिए, डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए, जस्टिस जो एंश्योर करता है ये कॉमन लोग के लिए जस्टिस होगा और जो पैसा वाला है उन लोग के लिए जस्टिस होगा। तो जस्टिस होगा किसके लिए, कौन सा सेक्शन ऑफ पीपल शुड गेट इक्वालिटी एंड लिबर्टी, वोटिंग राइट्स किस किस को मिलना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इज डिस्कस। कब से स्टार्ट हुआ था, 4th century BC। तो ये क्या करता है, इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द पॉलिटिकल थॉट। हम लोग का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है ना, ये सॉक्रेट्स तो प्लेटो का वर्क है ना, प्लेटो का क्या था, मास्टर था, तो वही से ही स्टार्ट होता है पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चैप्टर है पीजीटी का पॉलिटिकल थॉट वाला, ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, ये एक्स्ट्रा क्लासेस होगा इसके ऊपर। तो एनीवे नेक्स्ट देखते हैं, ये जो ग्रीक एंड रोमन्स वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है। एरिस्टोटल क्या बोलता है, पॉलिटिक्स इज द मास्टर साइंस एम्फेसाइजिंग नॉट ओनली स्टेट इंस्टीट्यूशंस बट आल्सो फैमिली, प्रॉपर्टी, सोशल स्ट्रक्चर। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस मास्टर साइंस है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पढ़ता है, दिस ऑल्सो स्टडीज अबाउट फैमिली, the people in it, because family से ही तो ruler बनेगा ना, leader आएगा। तो it's also studies about family, property, social structures. The Greek viewed politics as an all-encompassing activity deeply connected to ethics and philosophy. तो Greeks क्या करते हैं, they study that, ग्रीक्स मतलब प्लेटो एंड एरिस्टोटल, वो फिलोसोफर्स, ये लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स जस्ट स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, रादर इट इज something that encompass all the activity, it connects us with all। ये एथिक्स के बारे में भी पढ़ता है, एथिक्स फिलॉसफी। Why ethics? क्योंकि एथिक्स से जाके बाद में लॉ बनता है कि नहीं। जो एथिक्स मतलब मिनिमम लॉ इज मिनिमम एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का सोसाइटी में एथिक्स क्या है, किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। इसका लॉ क्या बन गया, इफ वी हार्म एनीबडी हम लोग को पनिशमेंट मिलेगा, है कि नहीं। तो एथिक्स के बेस्ड ही सोसाइटी में क्या बनता है, लॉज बनता है। तो इसलिए क्या है, इसलिए एथिक्स इज ऑल्सो रिलेटेड विथ पॉलिटिक्स। इमेजिन करो जिसमें बहुत ज्यादा लॉज ऐसा है जो हम लोग का सोसाइटी का एथिक्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल मर्डर नहीं करना चाहिए, यू डू नॉट स्टील, ये लॉज में भी आता है कि नहीं। यू कैन नॉट कमिट थेफ्ट और समथिंग। तो ये दैट्स व्हाई बोल रहे ये दे आर कनेक्टेड। द रोमन्स ऑन द अदर हैंड एम्फेसाइज ऑन लीगल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स। और रोमन्स कहाँ पे एम्फेसाइज करता था, लीगल एस्पेक्ट, लॉज वगैरह में ज्यादा एम्फेसाइज करता था। नेक्स्ट आते हैं मिडिल एज में आता है, ये तो एंशियंट टाइम में ही हो गया। एंशियंट टाइम में बहुत अच्छा बातें हो रहा था Greeks and Plato and Aristotle के बीच, like that kind of philosophers, among those kind of philosophers। अब आते हैं मिडिल एजेस में। अब मिडिल एजेस में क्या होता है, ये थोड़ा सा, ये जो एंशियंट टाइम में इतना बड़ा बातें होता था ना, ये मिडिल एज में थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों होता है, अब देखो, ड्यूरिंग द मिडिल एजेस पॉलिटिकल साइंस वाज सबऑर्डिनेटेड टू द अथॉरिटी ऑफ द चर्च। अब ये जो चर्च है इसमें पावर आ जाता है और ये क्या करता है, ये इंटरफेयर करता है विद द पॉलिटिक्स। तो दैट्स वाई क्या होता है, मतलब अभी क्या होता है, इवन किंग, अगर मेडिवल एज का कोई भी मूवी उठा के देख लो, क्या होता है, किंग हमेशा चर्च के बारे में बातें सुनता है कि नहीं। इवन टू मैरी किंग हैज टू टेक द परमिशन ऑफ द चर्च, टू डिवोर्स किंग हैज टू टेक द परमिशन ऑफ द चर्च। कोई भी करने हो चर्च का ग्रांट चाहिए था, अप्रूवल चाहिए था। पोप, द रोमन पोप कितना ज्यादा पावरफुल था। आई थिंक इफ यू कोई भी मूवी, पुराना मूवी उठा के देख लो, इंग्लैंड का मूवी कोई, मैंने मतलब मूवी इन ब्रिटिश मोनार्की निकाल के देख लो, पुराना वाला कोई भी सीरीज भी आजकल बहुत निकलता है, देखना चर्च बहुत ही पावरफुल है। एक चर्च था बोर्जिया फैमिली, ओके, एक सीरीज है, थोड़ा सा ड्रामा वगैरह है वहां पे, बट वहां पे देखना कितना पोप कितना ज्यादा पावरफुल था। तो एनीवे
अब मिडिल एजेस में जो एंशियंट का डेवलपमेंट हुआ था यहाँ पे डिक्लाइन होता है, तो पॉलिटिक्स इसके अंदर जाता है, पॉलिटिक्स चर्च के अंडर सबऑर्डिनेट होता है. Political authority was seen as a part of a divine order with ruler deriving legitimacy from religious doctrine. अब ये बोलता है पॉलिटिकल अथॉरिटी कहाँ से डिराइव होता है? सर भगवान से. रिलीजियस डॉक्ट्रिन, भगवान कौन, रिलीजियस डॉक्ट्रिन कौन बनाता है? भगवान मैसेंजर भेजता है, मैसेंजर क्या बनता है? रिलीजियस, मतलब कुछ बातें बोलता है, वो रिलीजियस डॉक्ट्रिन में लिखता है कि नहीं, वो रिलीजियस डॉक्ट्रिन बन जाता है. तो अभी बोलता है जो रूलर है ना, ये रूलर जो पावर है ये रिलीजियस डॉक्ट्रिन से डिराइव करता है. इसका मतलब क्या है? रूलर इज सबऑर्डिनेट टू रिलीजन. रूलर जो किंग है वो रिलीजन के नीचे आता है. Secularization and realism in political science. As states grew larger, more complex, and political science developed into realistic and secular discipline. अब धीरे धीरे ये चर्च का डोमिनेंस इतना ज़्यादा होता है, इतना इंटरफेयर करता है किंगडम में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इससे शादी मत करो, वो मत करो, ये मत करो, इतना ज़्यादा करता है कि धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे एक वन काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है. अब ये जो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होता है अमोंग द पॉलिटिशियंस, अमोंग द किंग, ये धीरे धीरे क्या होता है? इट गिव बर्थ टू सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म का मतलब यही है, स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ द एनी रिलीजन. स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, सेपरेशन फ्रॉम रिलीजन, यही बोलता है सेक्युलरिज्म. फ्रांस में लोग इतना पक चुके थे रिलीजन से, तो ये लोग क्या, इसलिए उन लोगों ने सेक्युलरिज्म अडॉप्ट किया. सेक्युलरिज्म में क्या होता है? टाइट सेपरेशन. फ्रांस में बोल रहे हैं, हाँ, टाइट सेपरेशन. इसको इंडिया के साथ कंपेयर मत करना, इंडिया का डिफरेंट है. टाइट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. लोग इतना पक चुके थे रिलीजन का, इतना डॉगमेटिज्म, इतना सुपरस्टिशन था, ये मत करो, वो मत करो, इतना रिचुअल्स था. अल्टीमेटली क्या, अल्टीमेटली लोगों ने सेक्युलरिज्म फॉलो किया टू गेट अवे फ्रॉम रिलीजियस डॉगमेटिज्म. तो ये उन लोगों ने क्या पॉलिटिक्स के साथ रिलीजन का कोई मतलब नहीं है, मतलब रिलीजन एक डिफरेंट पार्ट है, पॉलिटिक्स एज डिफरेंट पार्ट है. तो इसके लिए क्या, एज आई से, क्या डेवलप हुआ? सेक्युलरिज्म एंड रियलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस अगर पॉलिटिक्स रिलीजन के साथ मिल जाएगा तो क्या होगा? स्टेट का ध्यान कौन रखेगा, है कि नहीं? स्टेट का बारे में कौन सोचेगा? डिफेंस, बॉर्डर को डिफेंड करना है दूसरा किंगडम से, है कि नहीं? पॉलिटिकल मैरिजेस करना है कि नहीं? लोग कैसे खा रहा है, इकोनॉमी देखना है. अगर तुम रिलीजन में देखता रहोगे तो कैसे होगा? तो धीरे धीरे सेक्युलरिज्म इन पॉलिटिक्स एंड रियलिज्म, व्हाट इज हैपनिंग. रियलिज्म का मतलब क्या है? रियलिटी को स्टडी करना. तो यही पॉलिटिकल साइंस में डेवलप होता है. ये देखो, पॉलिटिकल साइंस ग्रू इनटू रियलिस्टिक एंड सेक्युलर डिसिप्लिन. अब आता है धीरे धीरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जहां पे क्या लाता है? कैपिटलिज्म लाता है. सिग्निफिकेंटली एक्सपांड द रोल ऑफ स्टेट बियॉन्ड मेंटेनिंग जस्ट लॉ एंड ऑर्डर. अब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, अब पहले स्टेट का रोल क्या था? जस्ट मेकिंग लॉ एंड ऑर्डर. अब आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन यूरोपियन कंट्रीज, अब स्टेट का रोल क्या होता है? एक्सपांड होता है. और एक्सपांड होकर अब स्टेट का रोल कहाँ पे आ जाता है? इवन इकोनॉमी में भी आ जाता है, क्योंकि कैपिटलिज्म बिल्ड हुआ था. अब इकोनॉमी में आता है. एंड दिस इज द टाइम क्या होता है? हम लोग यूरोपियंस क्या ढूंढ के आता है? इंडिया को ढूंढ के आता है. कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होने से क्या होता है? लोगों का मशीन्स वगैरह से मशीन्स आता है. मशीन्स, ड्यू टू मशीन्स ज़्यादा प्रोडक्शन होता है. ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा प्रोडक्शन जब होता है, सरप्लस होता है, तो क्या होना है? खुद तो खा रहे हो और भी ज़्यादा बच रहा है, तुम क्या करोगे? इसको बेचोगे कि नहीं? ऑफ कोर्स बेचोगे. बेचने के लिए क्या चाहिए? मार्केट चाहिए. और मार्केट कौन है? इंडिया था, क्योंकि लैंड रूट्स वगैरह ना तब अरब्स ने, एक थोड़ा सा हिस्ट्री का है, अरब्स ने कैप्चर कर लिया था. तो इसलिए यूरोपियंस लोग मजबूर हो गए थे कि वो लोग सी रूट ढूंढे. तो ये हो गया इंडिया आने का
टाइम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद दे कीप सर्चिंग फॉर इंडिया। और दूसरा बात, इंडिया को इसलिए ढूंढ रहा था, जो प्रोडक्शन होता है ना उसको स्टोर करने उन लोग को स्पाइसेस चाहिए, और स्पाइसेस मेनली कौन प्रोड्यूस करता था? इंडिया। इंडिया पहले से ही स्पाइसेस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो इंडिया स्पाइसेस बेचता था। और लैंड रूट टू सब अरेबियन लोग क्या करता, क्या क्या कैप्चर कर लिया था, उन लोग को ट्रेड करने नहीं दिया था, बहुत टैक्स पे करना पड़ता था। तो उन लोग मजबूर हो गया कि वो सी रूट ढूंढे। जब सी रूट ढूंढने लगा, जब इंडिया आके पहुंचा एंड दे स्टार्टेड कोलोनाइजिंग इंडिया, different concept like imperialism, like colonialism, political science में included हो गया। और ऐसे ही क्या होता है, political science और ज़्यादा grow होता है। I hope तुम लोग को समझ में आया। Ancient में क्या बोला, ये धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस का कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था, लाइक लीगल एस्पेक्ट, लाइक कैसे पॉलिटिकल साइंस ओनली स्टेट एंड गवर्नमेंट के बारे में नहीं, फैमिली, प्रॉपर्टी, सोशल स्ट्रक्चर्स, इसके बारे में भी बात करता है। ये हो गया एंशियंट टाइम। अब धीरे धीरे क्या आ गया, मिडिल एज आ गया। मिडिल एज में क्या होता है, रिलीजन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो रिलीजन बार बार पॉलिटिकल साइंस में इन्फ्लुएंस करने लगता है, बार बार पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने लगता है, और ये धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन ग्रो होता है लोगों के बीच। जब ये फ्रस्ट्रेशन ग्रो होता है, लोग क्या कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म एंड रियलिज्म पॉलिटिकल साइंस में डेवलप होता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, तो कंट्रीज को क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। तो ये ट्रेड करने के लिए ये लोग ढूंढ के कहाँ पहुंचा, इंडिया पहुंच गया, और इंडिया में फिर ट्रेड करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे इंडिया को कॉलोनाइज किया। और क्या कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलोनियलिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ इंपेरियलिज्म पॉलिटिकल साइंस में धीरे धीरे डेवलप होता है, और ये पॉलिटिकल साइंस एक्सपांड होता जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखते हैं राइज ऑफ बिहेवियरिज्म। ये जो चलता है कॉलोनियलिज्म एंड एवरीथिंग, तब क्या आता है, वर्ल्ड वॉर 1 होता है, वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 इज काइंड ऑफ ए, क्या होता है, काइंड ऑफ ए लैंडमार्क इवेंट। क्यों, क्या होता है, ये जो पॉलिटिकल साइंस पहले क्या था, बहुत आइडियलिज्म, बहुत मतलब पॉपुलर था। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रियलिज्म धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। एंड अब यहाँ पे इतना ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 2 एक्चुअली ये सब इम्पैक्ट करता है, ये जो हिस्ट्री का इवेंट्स है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री बोलता है इसको, इसके बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री का बहुत इम्पैक्ट होता है। वर्ल्ड वॉर 2 में इतना ज़्यादा लोग मर गया था, इतना ज़्यादा लोगों का हैम्पर हुआ था, इतना ज़्यादा डेवास्टेशन हुआ था। अब क्या होता है, लोग सोचता है कि देखो ये तो धरती, ये जो आर्ट है, ये तो लोगों को रहने के लिए है कि नहीं। अगर हम स्टेट कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, इसके नाम पर, खुद का स्टेट को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सब के नाम पर अगर हम एक दूसरे को मारता रहेगा, इंसान तो इंसान ही होता है, तो धरती में रहेगा कौन, सब लोग को अगर इतना बड़ा बड़ा वर्ल्ड वॉर करके मार ही देगा, तो धरती में रहेगा कौन। इसलिए बर्थ होता है बिहेवियरल मूवमेंट का, मतलब लोग धीरे धीरे अपने बारे में सोचने लगता है। चलो एक बार के लिए तो खुद के बारे में सोचते हैं, ह्यूमन को क्या चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, जस्टिस चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो ये बिहेवियरल अप्रोच कहाँ पे आ जाता है, adds a new scientific dimension to the political science। अब पॉलिटिकल साइंस धीरे धीरे डाटा कलेक्ट करके, ऑब्जर्व करके क्या पढ़ने लगा, लोगों का पॉलिटिकल बिहेवियर को पढ़ने लगा। तो देखो, behavioral movement in 1915 and 16 in American political science focused on empirical research rather than philosophical idea। अब तक क्या था, स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट ये होना चाहिए, स्टेट आइडियल होना चाहिए, एक फिलोसोफर किंग होना चाहिए जो इतना वाइज होगा कि सबको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। ये सुनने के लिए अच्छा है, पर रियलिटी में होगा क्या, नो, ये रियलिटी में पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी इतना महान होगा ही नहीं। क्यों, पावर क्या करता है, पावर करप्ट्स, पावर आने से लोग बदल जाता है, और फिलोसोफर किंग बना दिया, इतना मतलब प्लेटो का
हाँ, वो सब पढ़ के पूरा मतलब प्लेटो का पूरा जो एजुकेशन का सिस्टम दिया था वो सब अप्लाई करके आई होप सिंस तुम लोग का डिग्री वगैरह मतलब यू हैव क्लियर्ड बैचलर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, आई होप तुम लोग का थोड़ा सा आइडिया हो प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बारे में। तो क्या बोला था उन लोगों ने, फिलोसोफर किंग के बारे में बोला था, एक ऐसा वाइज पर्सन जो जस्टिस को एंश्योर करेगा, ऐसा वाइज पर्सन जो कभी करप्ट नहीं होगा, ऐसा पर्सन जिसके मन में कभी भी पावर के लिए कभी भी वो नहीं होगा, ग्रीड नहीं होगा। तो ऐसा पर्सन एक्चुअल में बनाना, हर बार बनाना, वो तो इंसान होता तो मरेगा ही ना, दूसरा वाला आना पड़ेगा, हर बार वैसा पर्सन पाना पॉसिबल है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये जो फिलोसॉफिकल आइडियाज है, अब ये क्या होगा, इसको एम्पिरिकल रिसर्च होगा इसके ऊपर, कौन सा मतलब टू व्हाट एक्सटेंट ये पॉसिबल है, एम्पिरिकल रिसर्च होगा। एक्चुअली ग्राउंड पे लोगों का क्या पॉलिटिकल ओपिनियन है, लोगों का क्या पॉलिटिकल बिहेवियर है, व्हाट काइंड ऑफ पार्टी दे लाइक, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर्स दे शोज, डू दे लाइक टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, क्या है, ये सब पे एम्पिरिकल रिसर्च होगा। एम्पिरिकल मतलब डाटा कलेक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट, studying functions and political institution rather than institutions। अब ये क्या पढ़ता है, पॉलिटिकल पहले क्या पढ़ता था, फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग का इंडिया में प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, देन एमपीज एमएलएस, लेजिस्लेचर में आता है, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट आता है, जजेस आता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आता है, हाई कोर्ट आता है, जस्ट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ता था। They did not study of the functions. What is the functions of the prime minister? Yes, book and pen and paper में है, constitution में लिखा है functions क्या क्या करता है, law of the parliament लिखा है, पार्लियामेंट का जो बुक है, रूल बुक है, पार्लियामेंट कैसे चलना चाहिए लिखा है, पर एक्चुअली चलता है क्या? रूल बुक में पार्लियामेंट का रूल बुक में लिखा है, रूल बुक क्या होना चाहिए, पार्लियामेंट डिबेट्स में क्या होना चाहिए, डेकोरम होना चाहिए। बुक्स में क्या लिखा है, डेकोरम होना चाहिए, क्वालिटी डिबेट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होना चाहिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में क्या होता है, पार्लियामेंट के सेशन देखा है कभी, क्या होता है झगड़ा होता है कि नहीं, एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं, कभी कभी क्या बोलता है, कौवा बोलता है, क्या क्या बोलता है, दे लिटरली फाइट लाइक एनिमल, फाइट लाइक ए चाइल्ड, है कि नहीं, कैसा डिस्कशंस के नाम पर एक दूसरे को गाली देता है, क्या क्या बोलता है, दूसरे को पर्सनल मतलब हो जाता है कि नहीं। इट इज अ वेरी केओटिक, हम लोग का पार्लियामेंट के डिस्कशन ऐसा होता है, दूसरे लोगों का, दूसरा कंट्री में इतना इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होता है, हम लोग का देखने के ही शर्म आता है, इतना झगड़ा वगैरह होता है कि नहीं। ये क्या रूल बुक में लिखा है कि नहीं है, राइट। तो अब ये एक्चुअली पार्लियामेंट के कैसा फंक्शंस है ये कब पड़ेगा, कैसा फंक्शंस करता है, नॉट इन देयर ओनली रूल बुक बट रियलिटी में क्या कर रहा है, ये सब कहाँ पे इंक्लूडेड हो गया, पॉलिटिकल साइंस में। मतलब ये दिस बिकम मोर साइंटिफिक, डाटा ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन बेस्ड हो, डाटा कलेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड अब पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर इन पॉलिटिक्स लाइक पॉलिटिकल वोटिंग पैटर्न्स, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अभी क्या करेगा, ह्यूमन बिहेवियर भी पॉलिटिक्स, एज आई से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल भी पढ़ने लगा है, मतलब इंक्लूडेड हो गया पॉलिटिकल साइंस में। एग्जाम्पल, बिहेवियर इज ऑब्जर्व अफ्रीकन अमेरिकन इन साउथर्न यूएस voted primarily for the Democratic Party. Sorry for the interruption. अब देखो, behavioralists observed that African American in the southern US voted primarily for the Democratic Party, leading to the conclusion that their voting behavior aligned with the democracy policies. तो एग्जाम्पल क्या दे रहा है यहाँ पे, बिहेवियरलिस्ट ने ऑब्जर्व किया जो अफ्रीकन अमेरिकन, जो साउथर्न यूएस में अफ्रीकन अमेरिकन है, वो डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दे रहा है। इसका मतलब बिहेवियरलिस्ट ने कंक्लूड किया जो डेमोक्रेटिक पार्टीज का जो पॉलिसीज है, जो इंटरेस्ट है, जो एजेंडा है, तो ये क्या प्रमोट करता है, इंटरेस्ट ऑफ द अफ्रीकन अमेरिकन इन साउथर्न यूएस उनसे अलाइन होता है, उसका जो गोल्स वगैरह है उन लोग को पसंद आ रहा है, इसलिए वो लोग क्या कर रहा है, वोट कर रहा है।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। थोड़ा सा ही पढ़ते हैं, ओके, फिर हम इस क्लास का आज के लिए खत्म करते हैं। तो political science is a part of social science, therefore is different from physical sciences like physics, chemistry. So the question which concerns the nature of the subjects, whether the political science is science and art and how the nature changes. Okay, तो political science क्या बोल रहा है यहाँ पे? Social science का एक part है, but सिंस इट इज अ सोशल साइंस किसके बारे में पढ़ता है? लोगों का, सोसाइटी के बारे में पढ़ता है कि नहीं? यहाँ पे है, ये पहले क्या था? सोशल स्टडीज था, अब क्या हो गया है? सोशल साइंस हो गया। क्यों हो गया है? क्योंकि पहले सोसाइटी के बारे में पढ़ता था, अब क्या होता है? ऐसे ही थोड़ी ना मुंह उठा के सोसाइटी के बारे में लिखेगा। अब सोसाइटी के बारे में डाटा कलेक्ट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, केस स्टडी होता है, एनालिसिस होता है, ये सब करके सोसाइटी के बारे में पढ़ता है। ऐसे ही जाके कुछ भी आइडिया लगा के नहीं पढ़ते हम लोग, डाटा कलेक्ट करते हैं। अगर हम लोगों ने बोला है जब कोई पॉलिसीज फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तब प्रोटेस्ट होता है। अगर मैंने ये हाइपोथेसिस बनाया कि जितने बार अगर कोई गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट पॉलिसीज बनाएगा तो क्या होता है? लोगों में प्रोटेस्ट होता है। तो मैंने ऐसे ही हाइपोथेसिस बना लिया। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेगा? हम जाएगा डाटा कलेक्ट करने के लिए। हम कहाँ आएगा? फॉर एग्जाम्पल हम अरुणाचल प्रदेश आएगा, अरुणाचल प्रदेश का आफ्रा एक्ट को पकड़ेगा। आफ्रा एक्ट को देखा 1978 में अरुणाचल प्रदेश में लाया टू protect the indigenous communities right to religion of indigenous communities। आफ्रा एक्ट अरुणाचल प्रदेश में लाया, बट इसको 2023 में रिपील करना पड़ा क्योंकि ये जो आफ्रा एक्ट है वो किसको वायलेट कर रहा था? ये not violate, it was coming in conflict with right to religion ensured by the fundamental rights of Indian Constitution। तो ये जो आफ्रा एक्ट को 2023 में क्या करने लगा? रिपील करने लगा ड्यू टू प्रोटेस्ट ऑफ द पीपल। रिपील कर दिया मतलब विथड्रॉ कर दिया। तो यही मैंने जो हाइपोथेसिस बनाया, इसको मैंने क्या ऐसे ही हवा में नहीं बोला, हमने ग्राउंड मतलब नॉट हमने, हम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, हमने क्या आर्टिकल्स पढ़ा, मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, वीडियोस देखा उस पर, फिर पढ़ के मैंने मुद्दा को समझा। अब मतलब वही हम बोल रहे हैं कि I collected data, I did observation, I asked people। हम जाके एक क्या एनालिसिस करके एक कंक्लूजन बनाया कि जब कोई पॉलिसीज आता है जो फंडामेंटल राइट को थ्रेटन करता है और फंडामेंटल राइट के मतलब फंडामेंटल राइट्स को लिमिट करता है, कभी कभी इन सच केसेस क्या होता है? लोग प्रोटेस्ट करता है कि नहीं? तो यही बोल रहे हैं एज आई सेड। तो क्या है? पॉलिटिकल साइंस इज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस, मतलब यहाँ पे डाटा कलेक्शन वगैरह होता है, इसलिए ये साइंस है। एंड सिंस सोसाइटी के बारे में पता है, ये सोशल साइंस है। बट सोशल साइंस में एक डिफरेंस है। क्या है? ये आउटकम हमेशा फिक्स नहीं है, इसका आउटकम फिक्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साइंस का जो थ्योरीज वगैरह है, साइंस का जो रिजल्ट्स वगैरह है, ये आई एम डूइंग हियर इन अरुणाचल प्रदेश में साइंस का, आई एम हियर इन अरुणाचल प्रदेश, जो आंसर निकलेगा एक्सपेरिमेंट, साइंस का एक्सपेरिमेंट का जो आंसर मिलेगा, यूएस में जो भी करे उसका आंसर भी एक ही निकलेगा। अगर ये सही आंसर है तो इसका आंसर भी यही निकलेगा, राइट? अगर इवन दो ही इज इन चाइना, द पर्सन इज इन चाइना, आंसर सेम ही निकलेगा, मतलब आंसर आइदर यस और नो में साइंस का आता है। पर सोशल साइंस का इसका नहीं है। अभी मैंने आफ्रा के बारे में बोला, क्या राइट टू रिलीजन क्या कर रहा था? लोग प्रोटेस्ट कर रहा था, है कि नहीं? क्योंकि लोगों को हक होना चाहिए कि वो जो भी रिलीजन चूज करेगा, they have the right to choose their own religion, right? इसके लिए किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, ये लोग बोलते हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ। बट आफ्रा में एक दूसरा पार्टी भी तो है जो रिलीजियस, ट्राइबल रिलीजियस ग्रुप जो है, ये क्या बोल रहे हैं? ये भी तो आर्ग्यूमेंट देता है कि नहीं, हम लोग को चाहिए ये आफ्रा। क्यों चाहिए? कि ये टू प्रोटेक्ट आवर यूनिक ट्राइबल कल्चर।
जो अरुणाचल प्रदेश का ट्राइबल यूनिक कल्चर है, लाइक डोनी पोलो रिलीजन है, लाइक ऐसा नेचर को पूजता है, तो वैसा वाला बहुत सारा रिलीजन है। ये क्या है, तुम लोग का अरुणाचल प्रदेश का आइडेंटिटी है, यूनिक कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो बहुत पुरुषों से चल रहा है। तो ये भी प्रोटेक्ट करना तुम्हारा हक है कि नहीं? यस, यू डू हैव द राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन ट्रेडिशंस, ओन आइडेंटिटी, है कि नहीं? तो ये भी क्या बोल रहा है, नो, ये भी हम लोग का राइट है। तो यहाँ पे देखो सोशल साइंस में ये भी यस है, ये भी यस है, ये भी खुद के जगह पे जो लोग राइट टू रिलीजन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुद के जगह पे ये भी राइट है। और ये जो ट्राइबल रिलीजियस ग्रुप जो अफ्रा को सपोर्ट करते हैं, ये भी राइट है खुद के स्टैंडिंग में। तो सोशल साइंस में क्या होता है, कभी कभी हम लोग आउटकम पे आ ही नहीं सकते, कंक्लूजन पे। ये देखो, इट्स अ काइंड ऑफ क्या हो, राइट टू रिलीजन वर्सेस कल्चरल आइडेंटिटी हो गया कि नहीं? सो सच काइंड ऑफ सिचुएशन क्या है, सोशल साइंस में ही ऐसा वाला सिचुएशंस अराइज होता है। यही है सोशल साइंस का नेचर। ये कभी कभी बहुत मतलब, अब हम लोग आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, नेचर है, यस दिस इज साइंस, बट कभी कभी इवन दो आफ्टर बिकमिंग साइंस, कभी कभी हम लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते। ये कंक्लूजन यस एंड नो में नहीं आता है। कभी कभी डिबेट यस एंड यस के बीच में भी होता है और नो एंड नो के बीच में ही होता है, राइट? दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इट इज अ सोशल साइंस। तो अब नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ेंगे। बहुत सारा लोग क्या आर्गुमेंट देगा, पॉलिटिकल साइंस इज आर्ट्स बोलेगा, और बहुत सारा थिंकर्स क्या बोलेगा, नहीं नहीं पॉलिटिकल साइंस साइंस है। और यही नेचर का, पॉलिटिकल साइंस एज ए नेचर डिबेट अराउंड दिस टॉपिक ही एनसर्कल करता है। यही पे हम मतलब अंडर दिस नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हम यही के बारे में, इसके बारे में ही पढ़ेंगे। इज पॉलिटिकल साइंस एन आर्ट और इज पॉलिटिकल साइंस एन, is political science is an art और political science a science? Okay, I hope तुम लोग को समझ में नहीं आया। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास हम लोग अगेन नेचर के बारे में डिटेल्स डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे यही था, एज आई से पॉलिटिकल साइंस नेचुरल साइंस जैसा, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा पॉलिटिकल साइंस नहीं है। तो इट इज नॉट इवन प्योर साइंस, ये हो भी नहीं सकता। ओके, इट इज सोशल साइंस, जहाँ पे हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं और जहाँ पे लोगों का टाइम के हिसाब से लोगों का बिहेवियर, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टाइम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है और लोगों का पॉलिटिकल एक्शंस भी, लॉज भी अकॉर्डिंग टू दैट चेंज होता रहता है, अनलाइक साइंस। तो यही नेचर में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, So this is the end of the lecture. I hope you all understood. If you do not understand or if you have any problem, let me know. और ये वाला जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस नेचर एंड स्कोप खत्म कर लेते हैं। उसके बाद आई विल गिव यू क्वेश्चन टू राइट। यू राइट डाउन द क्वेश्चन, of course write the answer and send it to me. I will check it. Okay, then we will start about behavioral movement. थोड़ा सा डिटेल्स पढ़ना पड़ेगा, डेविड ईस्टन वगैरह पढ़ना पड़ेगा, लिबर्टी ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस पढ़ना पड़ेगा एंड देयर प्रोपोनेंट्स के बारे में भी, जे स्मिल वगैरह वहाँ पे आता है, वो सब हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू फॉर लिसनिंग।